नमस्कार दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक जंग चल रही है, लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ टैंक, मिसाइल्स और सैनिकों की नहीं है, बल्कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर की है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे कमांडरों को ये बता रहा है कि दुश्मन पर हमला कैसे करना है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों प्रिज्मा की, जो कि एक ऐसी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर है जिससे यूक्रेन ने रशिया के अंदर ड्रोन हमले किए हैं और रशिया को भारी नुकसान पहुंचाया है। आखिर दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ये प्रिज्मा नाम है किस चीज़ का और ये आया कैसे और इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है यूक्रेनियों को। प्रिज्मा की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मिलिट्री सॉफ्टवेयर है जिसे अमेरिका की कंपनी पैलेंटियर ने डेवलप किया है। इवन दोस्तों इसका मेन काम है जंग के दौरान आने वाली हजारों जानकारियों को एक जगह इकट्ठा करना और उनको एनालिसिस करना। मान लीजिए दोस्तों कि यूक्रेन ने रशिया के अंदर 100 ड्रोन भेजे। कुछ ड्रोन अपने टारगेट तक पहुंच गए, कुछ रास्ते में मार गिराए गए और कुछ को रशियन रडार ने पकड़ लिया। अब दोस्तों आम इंसान के लिए इतनी सारी जानकारी को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन काम आता है यहाँ पर प्रिज्मा, जो कि ये काम कुछ सेकंड्स में कर देता है। ये सॉफ्टवेयर देखता है कि कौन सा ड्रोन किस रास्ते गया था, कहाँ रशियन एयर डिफेंस सिस्टम जो थे वो एक्टिव थे, किस इलाके में रडार काम कर रहे थे और कहाँ सुरक्षा में कमजोरी थी। इसके बाद दोस्तों एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी जानकारियों का विश्लेषण करके बताता है कि अगली बार ड्रोन को किस रास्ते भेजना चाहिए ताकि ड्रोन्स को दुश्मन खत्म ना कर पाए, यानी कि इन ड्रोन्स की बचने की संभावनाएं ज़्यादा हो। यानी कि दोस्तों प्रिज्मा सिर्फ डेटा नहीं दिखाता, बल्कि दोस्तों ये फैसला लेने में भी मदद करता है। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी शहर में ट्रैफिक से बचकर जाना चाहते हैं और अक्सर जब आप ऐसा करते हैं तो आप गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको सबसे फास्टेस्ट रास्ता बताता है। हालांकि कई बार उल्टे सीधे रास्ता भी बताता है, लेकिन एक्चुअल में ज़्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं गूगल मैप्स का, ताकि वो टाइम पर अपनी जगह पहुंच सके। ठीक उसी तरीके से दोस्तों इस प्रिज्मा को भी आप समझ सकते हैं। ये जंग के दौरान ड्रोन के लिए सबसे सुरक्षित और इफेक्टिव रास्ता खोजने की कोशिश करता है। CNN की एक रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि यूक्रेन के कमांड सेंटर में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जहां लाइव ड्रोन्स को उड़ते हुए देखा जाता है। कमांडर रियल टाइम में दोस्तों ये देख सकता है कि कौन सा ड्रोन कहां पहुंचा है, कौन खतरे में है, और जरूरत पड़ने पर मिशन के दौरान इस प्लानिंग को भी चेंज किया जा सकता है। यानी कि अगर लगता है कि यहां पर ड्रोन को मार गिराया जा सकता है तो मिशन को दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात दोस्तों पता क्या है इसकी, वो ये है कि ये सिस्टम किसी एक जगह पर डिपेंड नहीं है। मतलब अगर किसी कमांड सेंटर की बिजली चली जाती है, इसके अलावा या उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो दूसरे सेंटर काम करते रहेंगे। यानी कि इस सिस्टम को इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि युद्ध के बीच भी ऑपरेशन जारी रहेगा। अब यहाँ पर सवाल आता है दोस्तों कि पैलेंटियर इतनी महत्वपूर्ण कंपनी बन कैसे गई। पैलेंटियर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह अमेरिका की एक डेटा और एआई कंपनी है जिसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियां भी करती हैं। इसके दूसरे सॉफ्टवेयर जैसे कि गोथम और माविन पहले से ही सैन्य और खुफिया मिशनों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही कारण है दोस्तों पैलेंटियर आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली डिफेंस कंपनियों में से एक गिनी जाती है। लेकिन इस कहानी का दोस्तों सबसे बड़ा संदेश क्या है, ये भी जानना जरूरी है। रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को ये बात दिखा रखी है कि जिस देश के पास बेहतर एआई सिस्टम होगा, बेहतर डेटा होगा और जानकारी का तेजी से एनालिसिस करने का जो क्षमता है वो होगी, तो उसे युद्ध में बड़ा फायदा मिल सकता है। इवन कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर जो आए हैं कि यूक्रेन ने कई सारे ड्रोन्स रशिया की रिफाइनरीज के ऊपर दागे हैं, कईयों को इंटरसेप्ट किया गया, कईयों को मार गिराया गया, लेकिन कईयों ने नुकसान भी पहुंचा दिया। तो मतलब साफ है कि इस वक्त एआई का ज़बरदस्त इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। किस तरीके से दोस्तों जंग का सिनेरियो बदलता जा रहा है आप देखिए। एक वक्त ऐसा भी था जब सैनिकों की ताकत या सैनिकों की संख्या से किसी भी देश की ताकत गिनी जाती थी। फिर आया मिसाइलों और टैंकों का दौर। अब दुनिया अब नए युग में प्रवेश कर रही है, जहाँ एक तरफ ड्रोन वॉरफेयर है तो दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सब कुछ महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। ऐसे में प्रिज्मा दोस्तों इसी बदलाव का एक, आप इसे छोटी पिक्चर मान सकते हैं। युद्ध का मैदान दोस्तों अब सिर्फ आप जमीन पर मत सोचिए, बल्कि कंप्यूटर की स्क्रीन और एआई एल्गोरिदम के अंदर भी मौजूद है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर भारत के लिए भी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर दुश्मन कर रहा है तो उसे काउंटर करने की टेक्नोलॉजी भी भारत के पास होनी चाहिए, और इवन इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। सबसे बड़ा कारण यह है कि
युद्ध अनएक्सपेक्टेड होते हैं। सामने वाला क्या आपके ऊपर छोड़ने वाला है या क्या वो आपके ऊपर किस हथियार का इस्तेमाल करेगा आपको नहीं पता। इसीलिए रियल टाइम में आपके पास वो सारी जानकारियाँ होनी चाहिए कि अगर इस तरीके का थ्रेट आता है तो हमारे काउंटर मेजर्स क्या होने चाहिए। ठीक इसी तरीके से अभी तक रशिया एनालिसिस नहीं कर पाया कि भाई ये किस तरीके की प्रिज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है रशिया के खिलाफ, चूँकि रशिया इवन इटसेल्फ एक पावरफुल कंट्री है, तो फिर उसे नुकसान तो नुकसान ही हुआ ना। तो यही चीज़ है दोस्तों कि भारत को भी और भारतीय जो स्टार्टअप्स हैं या जो भारत की आईटी कंपनीज हैं उन्हें भी इस तरीके के एआई बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उस पर काम करना चाहिए, ताकि हमारे पास भी एक मजबूत जो डिफेंस सिस्टम्स हैं वो बन सके। फिलहाल इस पूरी जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। मैं तो वीडियो के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।